हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इंडो एमआईएम, लोहिया कॉर्प और एक्स्ट्रानेट टेक इन आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में। अलॉटमेंट आखिर दोस्तों हमको जानना कैसे है, कैसे चेक करना है, इस वीडियो में इसको समझेंगे, जानेंगे कौन से वेबसाइट पे आप अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इंडो एमआईएम का अलॉटमेंट आज के दिन आता हुआ दिखेगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो 485 का आपको एक शेयर मिलेगा, टोटल मिलाकर 30 शेयर्स मिलेंगे। देखिए, पहले तो हम बात करते हैं कि तीनों आईपीओस के अंदर आपके अलॉटमेंट के चांसेस क्या है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, तो तीनों आईपीओस के ऊपर बात कर लेते हैं उसके बारे में। तो देखिए, इंडो एमआईएम को सबसे शानदार रिस्पांस मिला था तीनों आईपीओ के अंदर, जिसमें इंडो एमआईएम जो कुल मिलाकर सब्सक्राइब आपको होता हुआ देखने को मिला वो 204 टाइम्स था सिर्फ क्यूआईबी की तरफ से, जिसकी तरफ से लगभग दोस्तों इस आईपीओ में 1.5 लाख करोड़ रुपए जो है वो हमको आते हुए देखने को मिले। इसके अलावा जो एचएनआई कैटेगरी थी वो 50 गुना टोटल मिलाकर सब्सक्राइब हुई। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो बिग एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है वो 57.69 टाइम में, यानी लगभग 11.24 में से एक व्यक्ति को यहाँ पर अलॉटमेंट आता हुआ देखने को मिलेगा। अब किस तरीके से अलॉटमेंट आएगा वो हमने कल ही बात कर ली, आपको बता दिया डिटेल में। तो अभी हम ये डिटेल में समझेंगे कि 11.24 का आंकड़ा किस तरीके से आया, जो आपको मैं कह रहा हूँ आप मानते जाइए। इसके अलावा 36.55 टाइम स्मॉल एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई थी, 34.32, ठीक है, ये वैल्यू है यहाँ पर, जिसमें से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा। रिटेल पोर्शन 6.69 टाइम सब्सक्राइब हुआ, रिटेल के अंदर अलॉटमेंट मिलेगा 4.94 या फिर आप मोटा मोटी 5 कह लीजिए, उसमें से एक व्यक्ति को। एम्प्लॉय कैटेगरी छोड़ देते हैं, टोटल मिलाकर इस तरीके से 72 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो यहाँ पर अलॉटमेंट के जो चांसेस है आपको मैंने होपफुली बता दिए, तो आपको समझ में आ चुके होंगे। अब आते हैं एक और आईपीओ पे जिसका नाम है लोहिया कॉर्प। इसका भी दोस्तों अलॉटमेंट आज के दिन आएगा। 425 का एक शेयर था, कुल मिलाकर 35 शेयर आपको मिलते हुए नजर आए हैं। इस आईपीओ में दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन लगभग 9 गुना सब्सक्राइब होता है, जिसकी तरफ से करीबन 2,990 करोड़ रुपए है। लेकिन एचएनआई कैटेगरी 6.82 टाइम सब्सक्राइब हुई, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 7.35 टाइम्स। अब बिग एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट की जो संभावना है दोस्तों वो है 1.36, कितना 1.36। इसमें से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली मिलता हुआ दिखेगा, यानी ऑलमोस्ट मान के चलिए सबको मिल जाएगा, कुछ ही लोग होंगे जिनको नहीं मिलेगा। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई, टोटल मिलाकर 5.77 टाइम्स, बट एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन हुआ 5.64, तो 5.64 में से एक यहाँ पर मिलेगा। रिटेल पोर्शन 2.78 टाइम टोटल हुआ, बट एप्लीकेशन वाइज 2.28 टाइम सब्सक्राइब हुआ, तो 2.28 यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। एम्प्लॉय पोर्शन 1.39 टाइम और टोटल मिलाकर 7.26 टाइम्स, यानी कंपनी को 4,425 करोड़ रुपए मिलते हुए दिखे। देन दोस्तों, जो तीसरा आईपीओ है वो है एक्स्ट्रानेट। इसको भी कह सकते हैं रिस्पांस ठीक ठाक ही मिला। छोटा सा आईपीओ था, 127 रुपये का प्राइस बैंड, 110 शेयर का लॉट साइज। जो रिस्पांस टोटल मिलाकर आया, क्यूआईबी कैटेगरी कह सकते हैं आप यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं देखे, 7 गुना सब्सक्राइब किया। लेकिन एचएनआई कैटेगरी टोटल 26 टाइम सब्सक्राइब हुआ। 26 टाइम्स का मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, 600 करोड़ रुपए आपको कुल मिलाकर आते हुए देखने को मिले। अब जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 26.72 टाइम सब्सक्राइब हुई। 26.72 का मतलब दोस्तों ये है कि एप्लीकेशन वाइज जो अलॉटमेंट मिलेगा वो 5.51, ओके, 5.51 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 26.53 टाइम सब्सक्राइब हुई, यानी स्मॉल एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट मिलेगा लगभग 25.73 में से एक, ठीक है। देन रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हुआ 8.98 टाइम्स, एप्लीकेशन वाइज सब्सक्राइब हुआ 7.65, तो 7.65 में से एक। तो इस तरीके से याद रखिएगा, इन तीनों आईपीओस के अंदर आपको अलॉटमेंट के चांसेस बनते हुए दिखेंगे। अब जो सवाल सबसे बड़ा निकल कर आता है दोस्तों कि सर अलॉटमेंट कितने बजे तक आउट हो सकता है। अब जैसे कि मैं इंडो एमआईएम की बात करूं, तो जिस तरीके का दोस्तों सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आता हुआ दिखा है, अलॉटमेंट थोड़ा सा लेट आपको आउट होता हुआ दिखेगा, मोस्ट लाइकली 11-12 बजे के आसपास। इसी समय तक आपको अलॉटमेंट जो है वो आता हुआ दिखेगा। स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ इंडो एमआईएम का। वहीं लोहिया कॉर्प का इंडो एमआईएम से पहले आ जाएगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, बिकॉज दोस्तों इंडो एमआईएम और लोहिया कॉर्प का एक ही वेबसाइट पर अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा, जिसका नाम है एमयूएफजी। जी हाँ, एमयूएफजी इन टाइम पे याद रखिएगा। इस आईपीओ का अलॉटमेंट, इन दोनों आईपीओस का अलॉटमेंट आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अभी अगर आप देखेंगे तो कंपनी में लेजर पावर एंड इंफ्रा और देवसन कैटल्स, ये दो नाम दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अभी तक जो कंपनी हम ढूंढना चाहते हैं उसका नाम नहीं दिखा रहा है, मतलब अभी टाइम लगेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, एमयूएफजी की अगर मैं थोड़ी बात करता हूँ तो थोड़ी सी स्लो वेबसाइट मुझे लगती है, मतलब थोड़ा सा लेट ही अलॉटमेंट आता है। अगर जल्दी दिखा दिया तो अपने आप में कह सकते हैं एक बड़ा अचीवमेंट होगा, बट व्हाट आई फील कि देखिए अलॉटमेंट थोड़ा सा लेट आएगा। लेट जैसे मैंने कहा, किसका ज़्यादा लेट आपको आता हुआ दिखेगा, इंडो एमआईएम का। याद रखिए, जितना आईपीओ जितना ज़्यादा बढ़ता है उतना लेट कभी कभार हम अलॉटमेंट देख लेते हैं। तो इंडो एमआईएम का उस तरीके से लेट आता हुआ दिखेगा, प्लस आईपीओ का साइज़ भी ठीक ठाक था। लोहिया कॉर्प का इसका पहले आ जाएगा। लोहिया कॉर्प का अलॉटमेंट मेजरली मुझे लगता है कि 10 बजे के आसपास से आउट कर देंगे, और इंडो एमआईएम का उसके बाद अब 11-12 कभी भी अलॉटमेंट आउट हो सकता है।
इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब देखिए अलॉटमेंट की वेबसाइट 2-3 होती है, मतलब 2 2 एक्सचेंजेस की होती है और एक रजिस्ट्रार की होती है। बट मैं एक्सचेंजेस पे बात इसलिए नहीं करता हूँ बिकॉज अलॉटमेंट वहाँ पर तो बहुत ही लेट आता है, तो इसलिए बेटर है कि हम सिर्फ रजिस्ट्रार पे जाएँ। जैसे मैंने कहा लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। हम कम्युनिटी पे याद रखिएगा अपडेट कर देंगे, कम्युनिटी टैब पे जो हमारा है वहाँ पे अपडेट कर देंगे। हर आईपीओ का जब भी अलॉटमेंट आउट होता है तो वहाँ पे अपडेट आ जाता है कम्युनिटी पे कि अलॉटमेंट जो है वो आउट हो चुका है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वहीं एक्स्ट्रा नेट की अगर बात करते हैं तो एक्स्ट्रा नेट का अलॉटमेंट दोस्तों इस वेबसाइट जिसका नाम है के फिनटेक, राइट, इस पर आउट होता हुआ दिखेगा। के फिनटेक पे अभी अगर आप देखेंगे तो नाम श्री बालाजी माला टेक्सटाइल्स, गल्फ लॉयड्स, इन सब का दिख रहा है, कैलिबर माइनिंग, लेकिन जो नाम हम ढूंढना चाह रहे हैं वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो एक्स्ट्रा नेट का अलॉटमेंट कितने तक आउट हो जाएगा, मोस्ट लाइकली 8 से 9 बजे के बीच, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। के फिनटेक थोड़ी सी फास्ट है, 8 से 9 बजे के आसपास से अलॉटमेंट आउट कर देंगे। मतलब कैलिबर माइनिंग जैसा आईपीओ का दोस्तों अलॉटमेंट लगभग 9 बजे के आसपास आ गया था, तो ये तो 8 बजे के आसपास भी आपको आता हुआ दिख जाए तो कोई बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात नहीं होगी। छोटा सा आईपीओ था तो ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। अलॉटमेंट मोस्ट लाइकली 8 से 9 के बीच में आपको कभी भी आउट होता हुआ दिखेगा। इसका भी जैसे अलॉटमेंट आउट होगा हम अपडेट कर देंगे। इन दोनों वेबसाइट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो अगर आपको जाकर चेकआउट करना तो डिस्क्रिप्शन से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। हाँ, एक और बात, ये बात ध्यान रखिए, अगर आपको बैंक की तरफ से कोई डेबिट का मैसेज आता है तो इसका मतलब भी ये है कि आपको अलॉटमेंट मिल गया है। जिसने यूपीआई के थ्रू लगाया, अगर उसका मैंडेट अप्रूव हो जाता है या फिर सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर भी उसका मतलब भी यही है कि दोस्तों आपको जो अलॉटमेंट है वो बेसिकली मिल गया है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।